बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था तो तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो अब मौजूदा है ये एक ही मुल्क था। इसको अंग्रेज़ लूट लूट कर बरतानिया ले जा रहे थे। इसके बावजूद यहाँ की राया खुशहाल थी, उनको खाने पीने का कोई मसला नहीं था, महंगाई नहीं थी, बेरोज़गारी नहीं थी। तो जो बीमार था उसके लिए दवा दस्तयाब थी, मेरिट था। तो 1947 में एक टेडी पैसा भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सर कर्जा नहीं था। उसके बाद आज हम दिवालिया हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे हुक्मरान असरार कर रहे हैं कि हम दिवालिया नहीं हैं। तो यहाँ तक हम तनज़्ज़ुली को पहुँचे हैं जबकि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, और वो भी इसी वजह से हुआ जो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो अब हमारे यहाँ दहशत का, वहशत का, खौफ का, डर का माहौल है। किसी की इज्जत, किसी की ज़िंदगी, किसी का माल, किसी की जान महफूज नहीं, किसी की चादर चार द्वारी महफूज नहीं। तो उसकी क्या वजह है? उसकी एक ही वजह है। मैं आपके सामने दो छोटे छोटे क्लिप रखता हूँ, आप उनको देखिए, फिर यही से गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। और ये हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही। हुकूमती दबाव के बावजूद अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद डट गए। उन्होंने कहा कि यह हकीकत है, खत में धमकियां में जुबान इस्तेमाल की गई है। कैसे कहूं कि यह अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत की गई, तर्जुमान पाक फौज ने तस्दीक कर दी। आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी, मरियम नवाज, फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से खत को झूठा करार देने की तरदीद हो गई। इमरान खान सच्चे साबित हुए। जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। सो उसके ऊपर डिमांड्स दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड्स दिया गया। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखे? एक क्लिप में तो हमारे अस्करी माहरीन हैं, दूसरे क्लिप में माशाल्लाह जो पहले भी हमारे सदर थे और अब भी सदर हैं, उसके अलावा 15-20 साल से सिंध उनके कब्ज़ा कुदरत में है। दूसरे क्लिप में वो शरीफिया ख़ानदान का शहबाज शरीफ है, जिनके पंजाब में ये पंजाब 40 साल से है और मरकज़ भी 3 दफ़ा इसका भाई वज़ीर आज़म रह चुका है, दूसरी दफ़ा ये खुद वज़ीर आज़म है। जरदारी दूसरी दफ़ा सदर है। तो जो इनके झूठ हैं, जो इनकी चालाकियां हैं, जो इनकी मक्कारियां हैं, जो इनकी फनकारियां हैं, जो इनकी लूट मार है, जो इनकी करप्शन है, जो इनकी माशी दहशतगर्दी है, उसके नतीजे में आज मेरा पाकिस्तान सिसक रहा है। आज मेरे बच्चे रोज़गार को, रोटी को, दवाई को, तालीम को तरस रहे हैं और पेट का दोरख भरने के लिए पाकिस्तान की अक्सरियत को 2 वक्त का खाना मैसर नहीं। और ये इन्हीं चेहरों की वजह से है। एक चेहरा में आपने आर्मी चीफ साहब का जनरल बाजवा और उसका DG ISPR
शायद उसका नाम बाबर इफ्तिखार है। उन दोनों की सूरतें, मनहूस सूरतें देखी हैं। उसके अलावा आपने शहबाज शरीफ की मनहूस सूरत देखी है, और उसके अलावा जरदारी की मनहूस सूरत देखी है। सूरतें नहीं देखी। जो कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, जिस दीदा दलेरी से, जिस बेशर्मी से, जिस बेहयाई से, जिस डटाई से ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, द्रोहगोई कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज बर्बादी, 2 लाख होने के बाद अब फिर बर्बादी के गड़े पे है। अर्ज करता चलूं कि मैं अक्सर कहता हूं पाकिस्तान पे बदमाशिया का कब्जा है। जी हाँ, ये आपने बदमाशिया के चंद चेहरे देखे, एक सदर, एक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी, मौजूदा भी, एक साबिक आर्मी चीफ और उसका DG ISPR, और अब इनके जो जानशीन हैं वो जनरल बाजवा और बाबर इफ्तिखार से कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो जब इन जैसे हम पे मुसल्लत होंगे, जरदारी जैसे, शहबाज शरीफ जैसे, बाजवा जैसे, बाबर इफ्तिखार जो तब DG ISPR मेजर जनरल था, अब शायद किसी कोर का कमांडर है, मेरा ख्याल है कोर कमांडर कराची है, इनका ये हाल है। अपनी ही बात को रद्द कर देते हैं, अपनी ही बात पे मुकर जाते हैं, वो भी सारी दुनिया के सामने। इतने झूठे हो, इतने द्रोगो हो, इतने मुनाफिक हो, इतने बेईमान हो, इतने बददहनता हो, इतने खाइन हो, तुम पे एतबार कौन करे? और जो कुछ बाजवा और बाबर इफ्तिखार के जानशीनों ने अब किया है, वो सब कौम के सामने है। कहते हैं हमारा इलेक्शन में कोई अमल दखल नहीं। भाई आपका अमल दखल नहीं तो फिर वो जस्टिस सरदार इफ्तिखार असहाक जो कह रहा है हाई कोर्ट इस्लामाबाद का, वो क्या कह रहा है? वो ऊपर से हुक्म कहाँ से आते हैं? क्या नौज़बिल्ला जबरील अमीन ऊपर से अल्लाह पाक के अहकाम लेके आता है इन बगैरत ब्यूरोक्रेटों के लिए? जिस तरह का IG बेगैरत पंजाब का ये डॉक्टर असवान है, इसके लिए हुक्म नौज़बिल्ला अब जबरील अमीन लेके आता है ऊपर से? नहीं, ये यही ज़मीनी फरिश्ते हैं जिन्हें नामलूम कहते हैं, जो अब सबको मालूम है। वही घटिया लोग लिखे हुए फैसले अदालतों में लेके आते हैं, वही ब्यूरोक्रेटों के पास अपने अहकाम लेके आते हैं, जिनके हुक्म पे अमल दरामद होता है। तब ना हमारी बेटियों की इज्जत महफूज होती है, ना हमारी चादर चारद्वारी महफूज होती है, ना हमारी जान माल महफूज होता है, ना हमें जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उन तक रसाई होती है, ना हमें शख्सी आज़ादी मिलती है। जब तक पाकिस्तान इन चमगादड़ों, इन बेईमानों, इन ओहदाखोरों, इन प्रमोशन के लालचियों, एक्सटेंशन के लालचियों, ज़ाती मफाद के जो असीर हैं, जो चोर करप्ट माशी दहशतगर्द हैं, इनके कब्ज़ा कुदरत में रहेगा। पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान अशाई की तरफ कभी नहीं जा सकता। तो ये इनके मकरूह चेहरे देखिए। हाँ, दूसरी बात, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो जो डोनाल्ड लूड का मरासला था जिसमें इमरान खान को गालियां दी गई, गालियां थी ये बताते नहीं है, तो वो पहली बात नहीं। जब भी अमेरिका से मरासला आता है, वो उसे साइफर कह लें, मरासला कह लें, टेलीग्राम कह लें, कुछ कह लें, उसमें बदतरीन इनको गालियां दी जाती हैं। और तो और ये कहता हम पे कोई एतबार नहीं करता। वो यार, तरक्की याफ्ता ममालिक को छोड़ो, अमेरिका यूरोप को छोड़ो, मलेशिया को छोड़ो, जापान को छोड़ो, चीन को छोड़ो, इन पे तो कोई अब हमसाया इस्लामी मुल्क जिनको कहते हैं मुसलमान, वो भी एतबार नहीं करते। और रही बात बराबरी की, इनके साथ तो बराबरी की बात अफगानिस्तान वाले भी बैठ के करना अपनी तहीन समझते हैं। जिस हद तक इनकी अखलाकी पस्ती है, तनज़्ज़ुली है इन घटिया लोगों की, इन्होंने कौम के पल्ले में कख नहीं छोड़ा। ये बगैर तो कह रहा है शोबाज कि हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगाए, पता नहीं हमें क्या क्या हमारे से खरीद लिया गया। वो घटिया लोगों, तुमने जब सब कुछ लूट लिया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, माशी दहशतगर्दो, तो आपको कौम का क्या दर्द? आप कह रहे हो कपड़े बेच के मैं आटा दूंगा, कहाँ है वो कपड़े आपके जो बिकने थे और आपने आटा देना था? तो मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, मेरे खुसूसन बच्चों, ये थी इनकी वारदात जो आपको मुख्तसर दिखाई।
اب بھی آپ کو کوئی ابہام ہے کہ پاکستان کی بربادی کا کون ذمہ دار ہے؟ بھائی ابھی 8 فروری کو تو آپ سب بغیر بے حیاؤں نے، بے شرموں نے مل کے 24 کروڑ عوام جو ریاست ہے، ریاست کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، حق کے حکمرانی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ووٹ چرائے ہیں، ووٹوں کو سرے عام لوٹا ہے دن کی روشنی میں. تو ساری دنیا کو پتا آپ کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، آپ کی اخلاقی ساکھ کوئی نہیں، آپ تو اخلاقی طور پہ دیوالیہ پن سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے. آپ کے ہوتے ہوئے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ العزیز آپ تو کوڑے دان کا، تاریخ کے کوڑے دان کا رزق بن چکے. آپ جو مرضی کر لو، مزید ہماری گردن پہ مسلط نہیں رہ سکو گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. میرا اور آپ سب کا ان درندوں سے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد.